हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई जानकारी साझा करने के लिए, या फिर यूं कहें कि एक नया फॉर्म अप्लाई करने का तरीका आपको सिखाने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा शिक्षा बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन बहुत सारे साथियों की कंपार्टमेंट आई हुई है या फिर अपने नंबरों से वो संतुष्ट नहीं है, तो वो अपनी परीक्षाएं हैं जो दोबारा देना चाहते हैं। तो आपने जो अपना कंपार्टमेंट का या फिर आप किसी सब्जेक्ट में नंबर बढ़वाने का या फिर सभी सब्जेक्ट में नंबर बढ़वाने के लिए दोबारा परीक्षा देने के लिए, या फिर आप फेल हो चुके हो या फिर अभी मार्च की परीक्षाएं आप नहीं दे पाए थे और दोबारा से परीक्षाएं देना चाहते हो, तो उन सभी के फॉर्म आपने है जो किस प्रकार से फिल करने हैं वो आपको एक ही वीडियो में है। चारों पांचों की चीज़ें हैं जो आपको समझाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, बिल्कुल लाइव रिकॉर्डिंग के साथ आपको है जो दिखाने वाले हैं। और वो भी आपको कहाँ से, बिल्कुल मोबाइल फ़ोन की तरफ से, मोबाइल फ़ोन पर आपने ये पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से करनी, सारी प्रक्रिया आपको है जो करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपने अपने फ़ोन या लैपटॉप कंप्यूटर जो भी आपके पास अवेलेबल हो, वहाँ पर आपने क्या करना, अपना है जो गूगल क्रोम को है जो खोल लेना। गूगल क्रोम में आपने कुछ भी नहीं टाइप करना, सिंपली आपने है जो यहाँ पर है जो HBSC टाइप करके आपने क्या कर देना, सर्च कर देना है। सर्च करते ही पहली वेबसाइट का लिंक आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी। इस पहली वेबसाइट के लिंक पर आपने है जो क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने है जो हरियाणा विद्यालय की बोर्ड की इस प्रकार से आपको दिखाई देने वाले होंगे। पहले 4 लिंक हैं जो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाले होंगे। क्या क्या दिखाई देने वाले हैं आपको, है जो 10वीं 12वीं के है जो रेगुलर और ओपन के जो रिजल्ट आए हुए हैं उनके लिंक आपको दिखाई देने वाले हैं। आपने लिंक पर नहीं जाना, आपने मेन वेबसाइट का लिंक दिखाई देने वाला, इस पर सिंपली है जो क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की है जो ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच चुके होंगे। और यहां पर आप जैसे स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहां पर देखने को मिलेगी। आपने सिंपली है जो स्क्रॉल करके है जो नीचे की तरफ है जो आ जाना, यहां पर है जो नोटिस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। और यहां पर स्क्रॉल करके हम नीचे आ चुके हैं और यहां पर आपको पहला ही लिंक आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई देने वाला है, जो कि नीले बॉक्स में दिखाई देने वाला, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम जुलाई 2025 सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी मतलब 10वीं, सीनियर सेकेंडरी मतलब कि आपका +2 का। तो आपने पहले ही लिंक पर आपने क्या है यहाँ पर क्लिक कर देना है। लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने जो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देने वाला कि आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है जो आपको यहाँ पर है जो कितनी दिखाई देने वाली है। बाकी इसका एक वीडियो हमने पहले भी आपको बना करके प्रोवाइड करवा दिया है कि आपकी फ़ीस कितनी है जो लगने वाली है। 950 रुपये है जो आपने जो पर स्टूडेंट फॉर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी है, +2 या फिर 10th सबके लिए आपकी है जो इसमें 950 रुपये है जो फीस आपकी है जो लगने वाली है। और यहाँ पर आप यहाँ पर और भी चीज़ें देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे, तो यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा क्लिक हेयर फॉर सेल्फ रजिस्ट्रेशन, इस वाले बॉक्स पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने जो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर सर्च स्टूडेंट एग्जाम जुलाई 2025। तो सबसे पहले अपनी क्लास का सिलेक्शन करना, आपने +2 और अपने 10th दोनों के लिए सेम प्रोसीजर आपका रहने वाला है। तो हमने यहाँ पर क्लास सिलेक्शन करनी है। पहला लिंक है जो 10वीं का है, दूसरा आपका 12वीं का है। तो 10वीं वाला लिंक हमने यहाँ पर क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अगला ऑप्शन दिखाई देने वाला बोला अप्लाई फॉर पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर खुलकर आए हैं 4 ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन आपका रहने वाला कंपार्टमेंट का मतलब है कि आपकी 10वीं या फिर 12वीं में किसी भी एक सब्जेक्ट में आप फेल हो चुके हो या 2 सब्जेक्ट में फेल हुए, तो वो आपको क्या आ गई, वो कंपार्टमेंट आपकी है जो आ चुकी है। तो आपने कंपार्टमेंट का जो ऑप्शन यहाँ से है जो चूज करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा पार्शियल इंप्रूवमेंट का मतलब है आपका 10वीं या फिर 12वीं में किसी सब्जेक्ट में आपको मतलब कि अनुमान था कि मेरे 80 नंबर आएंगे, लेकिन आपके उस सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर आए, केवल 60 नंबर आए या 55 नंबर आए। और अब आप चाहते हो कि मैं इस सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, तो उसके लिए आपने क्या करना है, पार्शियली इंप्रूवमेंट करनी है। यानी कि उस सब्जेक्ट के लिए आपने आवेदन करना है और जुलाई में उसका पेपर फिर से दे देना है और आपके नंबर है जो ज़्यादा आने की संभावना है जो बन जाएगी, आप ज़्यादा नंबर है जो ले पाओगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा फुल इम्प्रूवमेंट।
फुल इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि आप हैं जो अपने सभी सब्जेक्ट में है जो आप हैं जो क्या है इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो। जितने भी आपके 10वीं या 12वीं में सब्जेक्ट आपके रहने वाले थे और उनमें आपके है जो किसी कारणवश से अब आप हैं जो तैयारी नहीं कर पाए थे किसी कारणवश से, और आपके नंबर कम आए और नंबर है जो अब क्या करना चाहते हो, अब ज़्यादा लेना चाहते हो और ज़्यादा की तैयारी आप जुलाई तक कर पाओगे, तो आप यहाँ पर है जो फुल इम्प्रूवमेंट का जो ऑप्शन यहाँ पर है जो चूज करोगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा फुल सब्जेक्ट। फुल सब्जेक्ट का मतलब है कि मान लीजिए आप हैं जो अभी क्या है परीक्षाएं नहीं दे पाए थे, जो अभी मार्च वाले जो 10वीं या 12वीं की परीक्षाएं नहीं दे पाए थे या फिर दी थी तो आप क्या हो गए थे, फेल हो गए थे, तो सभी सब्जेक्ट में आप फेल हो चुके हो, तो आपने यहाँ फुल सब्जेक्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और सारे ऑप्शन सारे सब्जेक्टों का है जो आप फिर से है जो जुलाई मंथ में क्या है पेपर आप दे पाओगे। तो अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करके देख लेते हैं और सभी की प्रोसेस आपको सेम रहेगी भाई। तो हम यहाँ पर है जो पार्शली इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन है जो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और सभी के जो तरीका है वो सेम टू सेम रहने वाला होगा। तो पार्शियल इम्प्रूवमेंट को हमने सेलेक्ट कर लिया है। अप्लाई फॉर सिलेक्शन करने के बाद अब आपके सामने ऑप्शन आ चुका है ईयर का। तो हमने ईयर में हमको यहाँ पर है जो 2025 दिखाई देने वाला होगा, सिंपली यही सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद सेशन पर सिलेक्ट करोगे तो मार्च ही आपको यहाँ पर है जो ऑप्शन है जो सिलेक्ट करने को मिलेगा। इसके बाद स्क्रॉल करके आपने नीचे आना है। स्क्रॉल करके जब नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर क्या चीज़ डालनी है, यहाँ पर है जो स्टूडेंट का है जो प्रीवियस यानी कि अभी जो रोल नंबर रहने वाला वो रोल नंबर डाल देना है। उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देनी है और उसके बाद यहाँ पर सिंपली क्या सर्च पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पर जो क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर बच्चे की है जो डिटेल आपको दिखाई देने वाली है, रोल नंबर, उसके बाद इनरोलमेंट नंबर दिखाएगा, स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर, उसकी कैटेगरी आपको दिखाई देगी, SC ST जो भी आपकी रहने वाली है। इसके बाद ऑप्शन है जो आपके पास है जो एक सिलेक्शन करने का रहने वाला है डिसेबल और अनडिसेबल का। अगर बच्चा है जो अपाइज है या अपंग है तो आपने यस करना, अदरवाइज यहाँ पर है जो नो पर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद अगले ऑप्शन आपको दिखाई देने वाले क्या है, यहाँ पर है जो ईमेल आईडी डालनी है, आपने अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देना, यहाँ पर है जो मोबाइल नंबर डाल देना है और यहाँ पर आपने जो बच्चे का आधार नंबर है जो आपने डाल देना है। और यहाँ पर एरिया सिलेक्शन करने का ऑप्शन आपके पास है, तो एरिया सिलेक्शन करोगे तो यहाँ पर रूरल अर्बन जो भी आपका रहने वाला, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हो तो रूरल सेलेक्ट करना है, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहने वाले हो तो आपने अर्बन सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर रूरल सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सारी चीज़ फिल करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर कोरस्पोंडेंस एड्रेस आपका रहने वाला है वो आपने सेलेक्ट करना है। कोरस्पोंडेंस एड्रेस में आपने क्या कर देना है, यहाँ पर अपना है जो विलेज का नाम लिख देना है, यहाँ पर अपनी तहसील या जो भी आपका लिखना चाहो तो यहाँ पर अपना है जो बच्चे का नाम, पिता का नाम आगे उसके सामने लिख देना, यहाँ पर है जो विलेज लिख देना है, यहाँ पर अपनी तहसील अपने लिख देनी है। इसके बाद स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर हरियाणा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहने वाला वो डिस्ट्रिक्ट है जो यहाँ पर लिख के आ जाएंगे, यहाँ पर आपने डाल देना है। इसके बाद आपका यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला है, यहाँ पर है जो पिन कोड डालने का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है, यहाँ पर पिन कोड है जो आपने डाल देना है। इसके बाद ये चेक बॉक्स आपका बना हुआ है परमानेंट एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि आप जहाँ के रहने वाले हो वहीं पर अभी रह रहे हो तो आपका परमानेंट और कोरस्पोंडेंस ऊपर वाला और नीचे वाला सेम एड्रेस आपका हो जाएगा। अगर आप रहने वाले कहीं और के हो यानी कि जन्म आपका कहीं और है, परिवार आपका कहीं और है और अभी किसी कारणवश से किसी दूसरी जगह पर रह रहे हो तो आपने है जो इस पर चेक बॉक्स पर आपने क्लिक नहीं करना। अगर दोनों एड्रेस आपके सेम रहने वाले तो इस चेक बॉक्स को आपने क्या है क्लिक कर देना है और उसके बाद स्क्रॉल करके और नीचे आना है और यहाँ पर आपको बिल्कुल कोने में आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, कोने में यहाँ पर को क्या दिखाई देने वाला, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देने वाला है, सिंपली इस पर आपने क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर क्या चीज़ दिखाई देने लग चुकी होगी, विद्यार्थी का जो फोटो ऑलरेडी अपलोड था वो फोटो यहाँ पर है जो दिखाई देने लग चुका होगा। इसके बाद अगर आपने कुछ डिटेल अपनी एडिट करती है तो एडिट यूवर डिटेल पर क्लिक करके आपने जो यहाँ पर क्या है कर सकते हो। अपलोड फोटो, अगर दूसरा फोटो अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके है जो आप दूसरा फोटो और सिग्नेचर आप अपलोड है जो कर सकते हो। इसके बाद क्या कर सकता है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपने नीचे की तरफ आना है। अपलोड फोटो और सिग्नेचर पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जो पुराने वाला फोटो आपका विद्यार्थी का रहने वाला वो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने लग जाएगा। अगर आप नया फोटो अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके नया फोटो अपलोड कर सकते हो। अपलोड का जो इसका क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है, फोटोग्राफ मस्ट बी न्यू एंड स्टाइल कलर पिक्चर, और इसके बाद पिक्चर बैकग्राउंड है जो आपका है जो व्हाइट कलर बैकग्राउंड होना चाहिए और मैक्सिमम साइज है जो आपने इसका फोटो का क्या रखना है वो 50 KB है जो आपने रखना है। इसके
इसके बाद स्क्रॉल करके आप नीचे आ जाओगे। जैसे स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर स्टूडेंट का हमें है जो ऑलरेडी अभी का जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। अगर आप उसका दोबारा से अपलोड करना चाहते हो दूसरा सिग्नेचर तो यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके है जो अपना फोटो अपलोड कर सकते हो। इसका है जो आपका सिग्नेचर है जो वाइट पेपर पर आपका होना चाहिए, ब्लैक बॉल पेन से आपका होना चाहिए और मैक्सिमम साइज है जो इसका जो 30 KB है जो आपने रखना होगा। ये दोनों चीज़ें आप करने के बाद अगर आप अपलोड नहीं करना चाहते हो तो आपने सिंपली यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। सिंपली आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला, प्रोसीड का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला। सिंपली इस प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपने ये पूरी प्रक्रिया करने के बाद जो क्लिक कर देना है। फोटो सिग्नेचर वाला कॉलम है जो हमारा जो पूरा होने के बाद, स्टेप पूरा होने के बाद अगला ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा चूज एग्जाम सेंटर का। तो अब हमने अपना जो एग्जाम सेंटर है जो चूज करना है कि हम है जो पेपर कहाँ देने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, चूज एग्जाम सेंटर वाले इस ऑप्शन पर क्या है क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही हमारे सामने है जो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर हमारे सामने आ जाएगा। चूज एग्जाम सेंटर में हमें यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट रहने वाला होगा। मीडियम ऑफ स्टडी सेलेक्ट करने का ऑप्शन हमारे पास है जो हिंदी या इंग्लिश, जिस भी सब्जेक्ट जिस भी आप है जो पेपर देना चाहते हो जिस लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज का सिलेक्शन है जो हमने कर लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पर हिंदी को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा सिंपली यहाँ पर सबमिट का। सबमिट वाला ऑप्शन आपको दिखाई देने लग चुका है। अब आपने यहाँ पर क्या है सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एग्जाम सेंटर वाला ऑप्शन है जो हमारा कंप्लीट होते ही अब हमारे सामने यहाँ पर एक और ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ चुका है, सब्जेक्ट लिस्ट। यानी कि अब हमने उन सब्जेक्टों का सिलेक्शन करना है जिनमें है जो हम है जो कंपार्टमेंट हमारी आई हुई है, या फिर हम क्या करने वाले हैं, इंप्रूवमेंट करने वाले हैं किसी विशेष सब्जेक्ट में, या फिर सभी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट करने वाले हैं, या फिर फुल सब्जेक्ट के हैं जो पेपर देने वाले हैं। तो हमें अब क्या करने हैं, सब्जेक्ट सिलेक्शन करने के ऑप्शन आएंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सब्जेक्ट लिस्ट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम सब्जेक्ट लिस्ट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये दिखा हुआ है सब्जेक्ट लिस्ट, तो इस प्रकार से हमारे सामने है जो इंटरफेस खुलकर हमारे सामने आ जाएगा। सारे के सारे सब्जेक्ट हमें यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। इनके सामने यहाँ पर है जो सेलेक्ट का ऑप्शन है जो कि चेक बॉक्स आपको बने हुए यहाँ पर है जो क्लिक करोगे, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में आपकी कंपार्ट आई है या फिर आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हो उनको आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए हमने है जो मैथमेटिक्स में है जो इंप्रूवमेंट करनी है या कंपार्टमेंट आई हुई है तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद सेलेक्ट लैंग्वेज मीडियम में हमारे जो हिंदी और इंग्लिश दो मीडियम हमारे अवेलेबल हो चुके हैं। जिस भी मीडियम में आपने सब्जेक्ट को पढ़ा है उसको है जो सिलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार से मान लीजिए हम साइंस में भी अपनी है जो इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट आई हुई है तो उसको सिलेक्ट कर लें, उसका भी मीडियम है जो हमने इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार से अगर आप सभी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, सभी के पेपर दोबारा देना चाहते हो तो सभी के आप सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि फीस है जो आपकी 950 रुपये ही आपकी लगने वाली है। तो हम ये चीज़ करने के बाद आपने क्या है सिंपली यहाँ पर है आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देने वाला है, नीचे आपको कौन सा ऑप्शन दिखाई देने वाला है यहाँ पर सबमिट करने का। तो सिंपली आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो मेक पेमेंट का ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पर है जो अवेलेबल हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दिया, मैं सबमिट पर क्लिक कर दिया है। सबमिट पर हम क्लिक करेंगे जैसे कि अभी आपको करके दिखा देते हैं। जैसे ही सबमिट पर क्लिक कर दिया तो हमारे पास यहाँ जो मेक पेमेंट करने का एक ऑप्शन हमें अवेलेबल हो चुका है। अब हम सिंपली क्या मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से डिटेल है जो स्टूडेंट की जितनी भी अभी तक हमने फिल की थी वो सारी डिटेल है जो यहाँ पर हमें दिखाई देने वाली होगी। यहाँ पर स्टूडेंट का फोटो भी हमें दिखाई देने वाला होगा। अब हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपली स्क्रॉल करके नीचे की तरफ है जो आ जाएंगे। जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर मेक पेमेंट बाय HDFC यहाँ पर एक ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला है। तो सिंपली आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिंपली इस मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आगे है जो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर हमारे सामने आ जाएगा। अब आपने जो ये कैप्चा है जो सेम टू सेम ये कैप्चा आपने यहाँ पर डाल देना। यहाँ पर जो आपको चेक बॉक्स बना हुआ है ये चेक बॉक्स आपने क्लिक कर टिक मार्क का इसको लगा देना है। और मेक पेमेंट नाउ का ऑप्शन हमें अवेलेबल हो चुका है। पेमेंट नाउ वाले ऑप्शन पर आपने फिर क्लिक कर देना है। जैसे ही पे नाउ पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो इस प्रकार के 3-4 ऑप्शन है जो पेमेंट करने के अवेलेबल हो चुके हैं, जो कि क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग, UPI, जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हो उसी का सिलेक्शन कर लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पर है जो UPI का ऑप्शन है जो सिलेक्ट कर लिया है। UPI का सिलेक्शन करते ही हमारे सामने QR कोड जनरेट करने का ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है। जनरेट QR कोड, इस पर हमें क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने है जो यहाँ पर QR कोड है जो आपका जनरेट होकर आ चुका है। अब आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, दूसरे फ़ोन से आपने है जो इसको
स्कैन करना है, उसकी पेमेंट करनी है। अगर आप सेम फ़ोन को स्क्रीनशॉट लेकर के आप फिर इसको यूपीआई में जा करके या गूगल पे में जाके, फ़ोन पे में जाके इसको स्कैन करोगे तो आपकी जो पेमेंट है जो फेल्ड हो जाएगी, आपके पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे और ना ही वो पे हो पाएंगे। तो अपने दूसरे फ़ोन की मदद से इस क्यूआर को स्कैन करना और पेमेंट कर देना है। जैसे आप पेमेंट कर दोगे तो फाइनल सबमिट करने का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा और उसके बाद आपने फाइनल सबमिट कर देना है। इस प्रकार से आपका है जो आपका कंपार्टमेंट का या फिर इम्प्रूवमेंट का या फिर फुल इम्प्रूवमेंट का या फिर जो आपका जो सारे सब्जेक्टों का पेपर दोबारा से देना चाहते हो तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई भी फॉर्म आप भरने के लिए इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया है जो आप कर सकते हो। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।